सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों, वह वीडियो यह है कि आखिर जब 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप लोगों को अयोध्या राम जन्मभूमि की जगह मिल चुकी है और अब उस पर मंदिर भी बन गया है लगभग आधा, जिसके अनावरण यानी के शिलान्यास प्राण प्रतिष्ठा की दिन तारीख भी सुनिश्चित हो चुका है, यानी कि 22 जनवरी 2024 इसी महीने की 22 तारीख को होने जा रहा है। इसका हमारे देश भारत में इतना जोश फरोश, इतनी खुशी की लहर नजर आ रही है कि हमारा देश भारत पूरा राममय हो चुका है। इस समय हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले, हर जिला, हर स्टेट और पूरे भारतवर्ष में बहुत ही जोश और उमंग है कि आखिर 500 वर्षों से भी ज्यादा लंबी लड़ाई के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बन रहा है, बन गया है, जिसका अनावरण यानी के उद्घाटन की भी तारीख और दिन तय हो चुका है। मगर मैं देख रहा हूं कि जिस लड़ाई को लड़ने में 500 वर्षों से भी ज्यादा हो गए, वह जब शुभ घड़ी आई है हमारे देश भारत के हिंदू और हिंदुत्व और धर्म गुरुओं के लिए, तो आखिर यह कैसा द्वंद्व और कैसी लड़ाई छिड़ गई है धर्म गुरुओं और हिंदुत्व में। जी हां साथियों, मैंने सुना है और पढ़ा है कि भारत में 4 शंकराचार्य हैं, क्योंकि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में एक एक शंकराचार्य है। मगर अब तो यह सुनाई पड़ रहा है कि लगभग 100 शंकराचार्य हैं। अब जब इतनी शुभ घड़ी आ गई कि राम मंदिर का उद्घाटन, अनावरण हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि हिंदू और हिंदुत्व और धर्मगुरु आपस में बटे हुए नजर आ रहे हैं। जी हां साथियों, बटे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यदि जो परंपरागत तौर पर माने जाएं तो 4 शंकराचार्य हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मगर ऐसा सुनने में आ रहा है कि लगभग 100 हैं। और ऐसा भी प्रतीत होता है कि हमारे देश भारत के धर्मगुरु शंकराचार्य 2 धड़ों में बट गए हैं। जी हां साथियों, 2 धड़ों में बटे हुए हैं, क्योंकि चारों शंकराचार्यों का कहना है कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, यह शास्त्र सम्मत नहीं है। जी हां, चारों शंकराचार्य आधे अधूरे मंदिर जो 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है, उस पे सरकार से एक मत नहीं है। वह बार बार कह रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, यह शास्त्र सम्मत नहीं है, यह शास्त्रों के विरुद्ध है। मगर भारत सरकार है कि 22 जनवरी 2024 को यह अनावरण करके मानेगी। जी हां, उद्घाटन करके मानेगी। और एक धड़ा धर्म गुरुओं और हिंदू और हिंदुत्व का जो अनुयायी है, वह धड़ा इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, उसका शिलान्यास और जो राम मंदिर कमेटी है, उन्होंने जो 22 जनवरी 2024 को जो दिन और तारीख निश्चित की है, इसमें कोई भी विलंब नहीं है या कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि मैंने ऐसा सुना है और पढ़ा भी है और मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं भी भारत का ही वासी हूं, कि हमारे देश भारत में शंकराचार्य की उपाधि हिंदू और हिंदुत्व और धर्म गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ है। यदि शंकराचार्य हिंदू और हिंदुत्व को कोई भी उपदेश या कोई भी बात बोल दें अपने मुख से, तो वह बात सर्वोपरि सर्वमान्य होती है हमारे देश भारत में हिंदू धर्म और हिंदुत्व को। मगर आज जब 500 वर्षों से भी ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि की जगह मिल गई, उस पे राम मंदिर भी आधे से ज्यादा लगभग या आधा बन चुका है,
और जब माननीय प्रधानमंत्री ने और मंदिर कमेटी ने जब 22 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन यानी कि अनावरण का दिन तारीख तय कर दिया है, तो चारों शंकराचार्य को आपत्ति क्यों है? क्या चारों शंकराचार्य जो बोल रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और उसका अनावरण शास्त्र सम्मत नहीं है, यह शास्त्रों के विरुद्ध है, क्या यह बात सही है? या फिर जो दूसरा धड़ा है, जो दूसरा धड़ा है, वह भी हमारे देश भारत के बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु हैं। मैं साथियों उन सबके नाम नहीं जानता हूं, मगर जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में उन लोगों का फोटो शो होगा और शुरू से एंड तक स्क्रीन पे भी लगा रहेगा, आप लोग पहचान जाएंगे। या फिर जो दूसरा धड़ा है, वह जो इन चारों शंकराचार्यों की बात को गलत साबित करने पे तुला हुआ है और कह रहा है कि मंदिर चयन समिति और भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो 22 जनवरी 2024 को शिलान्यास करने जा रहा है, उसमें कोई भी आपत्ति या कोई भी किसी को भी कोई विरोध नहीं होना चाहिए, वह शास्त्र सम्मत है। अब शास्त्र सम्मत वह है जो चारों शंकराचार्य कह रहे हैं, या फिर शास्त्र सम्मत बात वह है जो और धर्म गुरु बोल रहे हैं, जो दूसरे धड़े के धर्म गुरु हैं, जिनको देखकर और जिनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वह भारत सरकार या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धड़ा ग्रुप हैं। जी हां, अब आप लोग और हमारे देश भारत का धर्म गुरु हिंदू और हिंदुत्व यह तय आखिर क्यों नहीं कर पा रहा है कि चारों शंकराचार्य जो आपत्ति जता रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर में शिलान्यास नहीं किया जाता, यह शास्त्रों के विरुद्ध है, या फिर वह धर्मगुरु जो दूसरा धड़ा है, आखिर यह लोग, यह धर्मगुरु, यह शंकराचार्य आखिर एक मत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या कहीं राजनीति तो नहीं चली जा रही है, या मैं बड़ा तू छोटा, तू बड़ा ये छोटा, ये बड़ा वो छोटा, कहीं कोई ऐसी कोई इनकी अपनी जो बड़ा छोटा की होड़ तो नहीं नजर आ रही है? मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि हाँ, भारत का हिंदू और हिंदुत्व जब भी आप कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे देख लें, अखबार हो चाहे टीवी चैनल हो, जब भी धर्म गुरु आते हैं वह लाइव टेलीकास्ट या जो भी उन लोगों का प्रचार और प्रसार होता है, उसमें वह लोग बहुत खुशी का इजहार करते हैं और यह कहते हैं कि 500 वर्षों से भी ज्यादा लंबे समय के बाद आज हमारी आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, रामलला जन्मभूमि के स्थान पर, जो हमारे लिए किसी भी त्योहार से बड़ा है और होना भी चाहिए। यहां तक भी धर्मगुरु और भारत सरकार यह प्रचार और प्रसार कर रही है कि सभी भारतवासी, सभी देशवासी 22 जनवरी को अपने अपने घरों पर दीपक जलाकर एक बार फिर दीपावली जैसा उत्सव और माहौल बनाएं। जब दीपावली जैसे उत्सव और दिवाली से भी बड़ा उत्सव और पर्व है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि 500 से भी ज्यादा लंबे सालों के संघर्ष के बाद, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आप लोगों को मिल गई है, भारत देश को मिल गई है। अब हिंदुत्व और धर्म गुरुओं के आधार पर जगह भी वही है और मंदिर भी वहीं बन रहा है, तो फिर यह धर्म गुरुओं का विवाद आखिर क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी मरोड़, बजावे तो बजावे नहीं तो दे फोड़। साथियों, यह एक बहुत पुराना मुहावरा है, मैं इसको एक बारी फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी मरोड़,
बजावे तो बजावे, नहीं तो दे फोड़। तो आखिर वह कौन सी शक्ति, कौन सी ताकत, या कोई भी ऐसा धर्मगुरु, कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है क्या जो इन चारों शंकराचार्य और इन सभी धर्मगुरुओं को एक मत करे। यदि आधे अधूरे मंदिर का अनावरण, उद्घाटन शास्त्र सम्मत नहीं है तो इस पर रोक लगाए, और यदि आधे अधूरे मंदिर में अनावरण यानी कि उद्घाटन से कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा और यह भी शास्त्र सम्मत है, तो उस बात पर हो एग्री और इन चारों शंकराचार्य और सभी धर्मगुरुओं को एक मत करें। साथियों, यह है मेरा आज का वीडियो। यदि आप लोग भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।